अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं आप लोग के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार से आटा और सूजी के खस्ता बिस्किट बनाने वाले हैं, जिसे आप तकरीबन बनाकर 15 से 20 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से इसे खाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप भर कर गेहूँ का आटा लिया है, गंदम का आटा आम जिससे आप घर में रोटी बनाते हैं। 2 कप लेंगे हम। 2 कप गेहूं का आटा हमने किसी भी खुले बर्तन में इस तरह से डाल लेना है। और 2 कप भरकर जो मैंने गेहूं का आटा लिया है गंदम का, उसी कप की मेजरमेंट के साथ मैंने तकरीबन आधा कप जो है ये सूजी का लिया है। सूजी को डालने से पहले आपने ये ज़रूर याद रखना है कि इसे अच्छे तरीके से छान लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून जो है इलायची पाउडर है, इसे बारीक सा मैंने इस तरह से पीस लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद ये तकरीबन 1/4 कप जो है मैंने खोपरा नारियल क्रश किया हुआ ये ले लिया, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसे अच्छे से आपने तमाम चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून भरकर जो है वो ऑयल के लेने हैं। ऑयल, मक्खन, घी आप कुछ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये तकरीबन मैंने 2 से 3 टेबलस्पून भरकर इसमें ऑयल के शामिल किए हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आपको मज़ीद ज़रूरत पड़े तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। इस तरह आपने हाथों के साथ इसे जो है वो अच्छे तरीके से मसलना है। अब दोबारा इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर हम ऑयल का शामिल करेंगे। इसी तरह आपने एकदम से ऑयल शामिल नहीं करना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऑयल शामिल करना है। और इस तरह से हम अच्छे से इसे मसलेंगे। जब ये मुट्ठी सी एक बनकर हमारे हाथ में आ जाए तब तक हम इसे इसी तरह से मसलते रहेंगे। ये देखें ऑयल जो है वो तकरीबन इसमें अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। जब ये इस तरह से आटा इस कंडीशन में आ जाए तो इसका मतलब है ये इसमें अच्छे तरीके से हमारा जो है आटा मिक्स हो गया है। अब हमने ये तकरीबन 1 कप ही चीनी ली है। जिस कप की मैंने मेजरमेंट की थी उसी से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा हमने पानी लिया है, 3 से 4 चम्मच। इसको हम इस चीनी में शामिल कर देंगे और हल्का सा शीरा तैयार कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। ये देखें अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया है। अब हमने इस चीनी को आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करना है। हाफ़ हमने इसमें डाल लिया है। अब इस हाफ़ को हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे और बाकी भी इसी तरह से हाफ़ इसमें मिक्स करके हम ये आटे की एक डो सी तैयार कर लेंगे। अब ये बाकी का हाफ़ भी हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसे गूँधेंगे। इसी तरह से गूँधते गूँधते हमने अच्छे तरीके से इस तरह से ये देखें एक डो फॉर्म में आ जाएगा। और आपने इसे भी अच्छे तरीके से इस तरह हाथों में मसलना है। ये देखिए ये इतना ही सख्त होगा, आपने गूँध गूँध के इसे थोड़ा सा नरम करना है। अगर ज़रूरत पड़े तो हल्का सा हाथों पर आप ऑयल लगा सकते हैं और इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से गूँधें। ये देखिए बिस्किट के लिए हमारी डो तैयार हो चुकी है। हम 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे। तकरीबन 10 मिनट गुज़र चुके हैं। अब हमने एक चकला बेलन लेना है और इस तरह ये आटे का डो का जो है वो एक पेड़ा बनाएंगे। हल्का सा आपने ऑयल जो है वो चकले पर भी लगा लेना है और इस तरह बेलन पर भी हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इसे अच्छे से बेल लेंगे। इसी तरह से हम इसकी साइड पर लट के यहाँ से भी हम इसे बेलेंगे। इस तरह जब एक रोटी सी बेल लेंगे तो हम छुरी की मदद से इसके किनारे काट कर इसे तकरीबन स्क्वायर शेप में काटेंगे, बिल्कुल बराबर। और जो इसका एक्स्ट्रा ये कॉर्नर्स होंगे ये उतार के साइड पे वापस उसी आटे में शामिल कर लेंगे और इस तरह से हम दरमियान में से इसे कट लगाएंगे। और आपने इस तरह से इसको बिस्किट की शक्ल दे लेनी है, वो आपकी मर्ज़ी है आप जिस साइज़ का रखना चाहें। ये देखें गाइस इसकी मोटाई जो है वो इतनी होनी चाहिए कम से कम बिस्किट की। इसी तरह से आपने बाकी तमाम बिस्किट्स भी काट लेने हैं और ये छुरी की मदद से हम हल्का सा इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। आपने छुरी की बैक साइड से इस तरह इसके ऊपर कट लगाने हैं, ये इस तरह से।
तमाम बिस्किट पे हम इसी तरह से कॉर्नर से कट लगाकर इस पर खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। ये देखें बिस्किट, खस्ता सा बिस्किट हमारा रेडी हो चुका है, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह हम बाकी के तमाम बिस्किट्स भी तैयार कर लेंगे। ये देखें, अब यहाँ पर हम एक पैन लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इससे रखेंगे। फ्राइंग के लिए हमने इसमें ऑयल डाल लिया है और ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें तमाम बिस्किट्स जो हैं वो इस तरह डालेंगे। याद रखिएगा फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो होनी चाहिए। तमाम बिस्किट डालने के बाद आपने इसको हल्का सा वेट करना है और हल्का हल्का इनकी देखना है। जब ये थोड़े से हार्ड होने लगें तो आप इनकी जो है वो साइड चेंज कर दें। ये देखें, ये तकरीबन गाइस एक तरफ से जो है वो पक चुके हैं। आप इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें पकने दें। देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आपने इस तरह के कलर आने तक जो है इन्हें फ्राई करना है। तो चलिए मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो गाइस ये हमारे आटा और सूजी के खस्ता मज़ेदार से बिस्किट जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही खस्ता और लजीज हैं। ये देखिए इनकी शेप कितनी मज़े की लग रही है और ये ऊपर से डेकोरेट हुए हल्के। चलिए मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी और यूनिक सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।